हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने आयरन मैन 2 मूवी तो डेफिनेटली देखी होगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं रिकमेंड तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बट मैं एक स्टोरी एंगल यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। दोस्तों, आयरन मैन 2 मूवी के अंदर टोनी स्टार्क अपना एक आर्क रिएक्टर इन्वेंट करता है, जिसके थ्रू सिर्फ उसका हार्ट ही नहीं धड़क रहा होता, बल्कि उसी के साथ साथ उसके सूट को भी पावर मिल रही होती है। और टोनी स्टार्क का यह दावा होता है कि आने वाले 20 सालों तक कोई भी इस टेक्नोलॉजी का रिप्लिका क्रिएट नहीं कर सकता। मगर उसी मूवी के अंदर विलेन कुछ ही दिनों के अंदर उस आयरन मैन सूट का और उसके आर्क रिएक्टर का रिप्लिका क्रिएट कर लेता है। दोस्तों, कुछ इसी तरह की सिचुएशन हमें रियल वर्ल्ड में भी रिसेंटली देखने मिली, जब 2023 के अंदर चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसे एक बहुत बड़ा लीप माना जाने लगा। उस टाइम पे जब इसके फाउंडर सैम ऑल्टमैन इंडिया आए थे और उनसे पूछा गया कि जिस तरह से आपने 100 मिलियन का बजट खर्च करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बॉट क्रिएट किया, क्या उसके 10% बजट में यानी 10 मिलियन के अंदर कोई इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में क्रिएट कर सकता है? तो दोस्तों, उस टाइम पे उन्होंने बड़े ही एरोगेंटली जवाब दिया था कि आप चाहे तो कोशिश कर सकते हो, मगर ये कोशिश कंप्लीटली होपलेस साबित होगी। Sam, can you just going to startups? I mean, as you know, we've got a very vibrant startup ecosystem in India. Specifically focused on AI, are there spaces where you see, let's say, a startup from India building, you can build on the models, be it ChatGPT and many others. But if you want to build foundational models, how should we think about that? Where is it that a team from India, 3 super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. And I believe both of those things. I think it is pretty hopeless, but Now, फास्ट फॉरवर्ड ऑन 21 जनवरी 2025, जब चाइना ने अनाउंस किया कि वो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट यानी कि डीप सीक को लॉन्च कर रहे हैं, और ये डीप सीक कई मायनों में बेहतर है और कई गुना सस्ता है अमेरिका के चैट जीपीटी यानी ओपन एआई के बने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से। और दोस्तों, देखते ही देखते एक हफ्ते के अंदर ये डीप सीक पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बन गया। और 27 जनवरी के बाद एनवीडिया, जो कंपनी माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी के लिए, उसे एक ही दिन में $589 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में एक दिन के अंदर किसी भी कंपनी को हुआ ये सबसे बड़ा लॉस है। तो आज फरवरी का सबसे हॉट क्वेश्चन है कि कौन सा एआई बेटर है, चैट जीपीटी या डीप सीक, या उसी के साथ साथ मेटा कंपनी का एआई या गूगल का जेमिनाई। इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए, जिन्हें शायद सॉफ्टवेयरिंग के बारे में भी कुछ नहीं पता, सभी को समझाने के लिए मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हम किस चीज को कहते हैं और उसी के साथ साथ ये किस तरह से वर्क करता है। तो अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और इस सभी डिस्कशन के बारे में आपका क्या सजेशन होगा, ये भी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इस तरह के अलग अलग वीडियोस में मेरे साथ यहां पर बने रहेंगे और आने वाले फ्यूचर में हम और सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने से पहले हमें थोड़ा सा अपने ह्यूमन ब्रेन को अंडरस्टैंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उसका माइंड ये कंप्लीटली ब्लैंक होता है, और उस माइंड के अंदर उसके एक्सपीरियंस के साथ, यानी जो चीजें वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है, जो वो फील कर रहा है, इन सभी चीजों से उसके उम्र के 15 साल तक वो पूरा डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। और एक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी ये लाखों करोड़ों गीगाबाइट्स की होती है, जिस वजह से उसको मेमोरी का कभी प्रॉब्लम नहीं आता। सो दोस्तों, इसी तरह से हम सभी ने अपने उम्र के 15 साल तक अपने ब्रेन को अलग अलग तरह से ट्रेन किया, और 15 के बाद हमारे ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है और हम क्या करते हैं, उस टाइम से अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं और अपनी पूरी लाइफ हम जीते हैं। इसी को ह्यूमन एक्सीलेंस कहा जाता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब दोस्तों, जैसे जैसे ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुई, तो हमने क्या किया, अपने इस डेटा को अलग अलग वे से स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन ये प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दे। और कुछ इसी वे से इनिशियल टाइम पे लोगों ने स्टोन्स के ऊपर लिखना शुरू कर दिया,
लीव्स के ऊपर लिखना शुरू कर दिया और आगे चल के हम पेपर्स के तरफ गए और बुक्स के फॉर्मेट ये अर्ली टाइम्स ऑफ सेविंग डेटा इस तरह से उभर चुके और आज तक भी हम बुक्स का इस्तेमाल अपने डे टू डे लाइफ के अंदर करते हैं। उसके बाद 20th सेंचुरी में इन्वेंशन होता है कंप्यूटर्स का। और दोस्तों कंप्यूटर्स के अंदर भी जैसे जैसे अलग अलग जनरेशन में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ और वो जाके माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर आया, उस टाइम पे हमारे पास इतनी मेमोरी जनरेट हो गई कि हम इतना सारा डेटा जो आज हमारे पास सर्वर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और अलग अलग मीडियम्स के थ्रू अवेलेबल था, उसके ऊपर प्रोसेस करने वाले प्रोग्राम्स को बना सकें। और हर डे आज कंप्यूटर बेहतर से बेहतर बनता जा रहा है, स्मॉलर से स्मॉलर बनता जा रहा है और इसी तरह से कंप्यूटर्स ये ब्रेन फंक्शनिंग को रिप्लिकेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। और आज के टाइम पे इसी फंक्शनिंग का सबसे एडवांस्ड वर्जन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। सो दोस्तों इन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली करता क्या है कि जो कुछ भी डेटा ऑल ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है उन सभी डेटा को वो अंडरस्टैंड करता है, लर्न करता है और उसी के ऊपर प्रोसेस करके हमें प्रॉपर डेटा जनरेट करके देता है। दोस्तों जब कभी आप गूगल के ऊपर जाते हो और कोई टर्म सर्च कर लेते हो तो उस टाइम पे गूगल क्या करता है कि उसके सर्वर पर अवेलेबल सारे डेटा के ऊपर से जो कुछ आपने उसे सर्च करने की कमांड दी है वही डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। और कुछ सिमिलर वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि उस पर्टिकुलर डेटा को सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट नहीं करता बल्कि अपने वे से उसके ऊपर प्रोसेस करके राइट डेटा आपके सामने प्रेजेंट करता है और किसी भी सर्च इंजन के अंदर ये सारी काबिलियत नहीं होती। और दोस्तों बस इतना ही नहीं, आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इमेजेस भी जनरेट कर सकता है और वीडियोस भी जनरेट कर सकता है, जिसके ढेरों एग्जांपल आज हम सोशल मीडिया और ऑनलाइन वर्ल्ड के ऊपर देख रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये फंक्शन कैसे करता है, बिकॉज जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग हमारे ब्रेन के कैपेसिटी है ये तो हमें गॉड गिफ्टेड मिली है, तो हमने इसको कंप्यूटर्स के अंदर किस तरह से रेप्लिकेट किया कि जिस वजह से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप से सोचकर हमें आंसर प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों इसका वन वर्ड आंसर है एल्गोरिदम्स। यस गाइस, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई को ये डायरेक्शन मिलती है कि उसे अपने डेटा में से कौन सा डेटा यूजर्स के सामने प्रेजेंट करना है। सिंपल वर्ड्स में कोई भी एआई ये सिर्फ 3 स्टेप पे काम करता है। पहली स्टेप वो अपना डेटा कलेक्ट करता है, दूसरी स्टेप वो उस डेटा में से पैटर्न्स पिक करता है और तीसरी स्टेप वो उस पैटर्न्स को एल्गोरिदम के थ्रू जज करता है। दोस्तों इस कंसेप्ट को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। दोस्तों इमेजिन कर लो आपके घर के अंदर 5 से 6 अलग अलग जगहों पर टैप्स लगे हुए हैं जिससे आपके घर में पानी आता है। अब इस पानी का एक्चुअल सोर्स आपके टेरेस पर बनी वाटर टैंक है और उस वाटर टैंक से एक डायरेक्शन दी गई है कि वो पानी कहां पर आना है। तो उस वजह से इस पानी को एक डायरेक्शन मिलती है कि पानी किस टैप से बाहर आएगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाए जाते हैं कि जिसके थ्रू एक एल्गोरिदम डेवलप होता है और उस एल्गोरिदम के अंदर इसी तरह के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक सिंपलेस्ट एल्गोरिदम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो दोस्तों जब मैंने DeepSeek से 2 डिजिट को ऐड करने और उनके सम को करेक्ट या इनकरेक्ट चेक करने के लिए कहा तो मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट मिला, जहां पे आप देख सकते हो अगर a + b = c होता है देन स्क्रीन पर करेक्ट प्रिंट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट प्रिंट होगा। कुछ इसी तरह से एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स वे में वर्क करता है। अब इस प्रोग्राम को रन करने के बाद हमें a, b और c के लिए अलग अलग नंबर्स पुट करने पड़ेंगे और जैसे ही हम नंबर पुट कर देंगे देन प्रोग्राम उसे क्विकली चेक करके आउटपुट हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरह के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके एक एआई बॉट को ट्रेन किया जाता है जो इस पूरे डेटा को उस वे से प्रोसेस कर सके जिस वे से उसका यूजर डिमांड कर रहा है। इसीलिए दोस्तों जब 2023 के अंदर ChatGPT सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ तो उसे ट्रेन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च हुआ। बट 2025 का सबसे बड़ा सरप्राइज यही था कि DeepSeek जब लॉन्च हुआ तो वो 100 टाइम्स सस्ता था ChatGPT के कंपेयर में। और उसका सबसे बड़ा रीजन भी ये था कि आज अमेरिका चाइना को अपने चिप्स प्रोवाइड नहीं करता, जिस वजह से उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे। इसी वजह से कहते हैं ना कि नीड इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन। सो DeepSeek के फाउंडर लाइंग वेंगफेंग ने एक ऐसा चैटबॉट क्रिएट किया कि जो सिर्फ 2000 चिप्स के ऊपर काम करता है, वहीं पे ChatGPT एटलीस्ट 16,000 चिप्स के ऊपर काम करती है। और वहीं पे DeepSeek की सबसे बड़ी 2 खासियत ये है कि DeepSeek ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है,
वहीं पे चैट जीपीटी को यूज करने के लिए आपको पर मंथ $200 पे करने पड़ेंगे, रफली 17,000 इंडियन रुपीस पर मंथ। उसी के साथ साथ चैट जीपीटी ये प्राइवेट है, वहीं पे डीपसीक कंप्लीटली ओपन सोर्स है। बट दोस्तों, इतने सारे पॉजिटिव चीजें होने के बावजूद भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है। इसी वजह से अगर आप ऑनलाइन देखो तो कई सारे इंडियंस ने इसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स जताए हैं, जैसे कि डेटा प्राइवेसी, और उसी के साथ साथ जो आज इंडिया और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप इस चैटबॉट को कोई भी क्वेश्चन करते हो तो वो उसका आंसर कंप्लीटली इग्नोर कर देता है या वो प्रॉपर आंसर नहीं देता। इसी का मतलब कहीं ना कहीं द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस ऐप के ऊपर आपको आराम से देखने मिल जाएगा। बट उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये एप्लीकेशन पूरी तरह से ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है कि इसके सारे राइट्स ये पब्लिकली ओपन कर दिए जाते हैं, ताकि आप इस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई भी कर सकते हो, इसके अंदर के एरर्स भी दूर कर सकते हो और इसे आगे अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज भी कर सकते हो। अगर इस ओपन सोर्स के कॉन्सेप्ट को मैं आपको और सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, दोस्तों ये मेरी बुक है। इस बुक के सारे कॉपीराइट्स ये मेरे पास सेफ है, यानी कि इस बुक को सिर्फ मैं प्रिंट कर सकता हूं और सिर्फ मैं पब्लिश कर सकता हूं, और इससे जो प्रॉफिट बनेगा उसके ऊपर भी पूरा मेरा राइट होगा। नाउ द सेकंड वे इज, अगर मैं इस बुक के कॉपीराइट्स हटा देता हूं और मैं आप सभी लोगों को अलाउड करता हूं कि आप मेरे पास से इस बुक की सॉफ्ट कॉपी लो, अपने वे में इसको प्रिंट करो और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो यानी मैंने इस बुक का पूरा डेटा ओपन सोर्स कर दिया और आप सभी को अलाउड कर दिया इस बुक को सेल और रीसेल करने के लिए। बस यही डिफरेंस है एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर के अंदर और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर। सो दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज मार्केट के अंदर एआई का डोमिनेंस स्टार्ट हुआ है, और एज ए टेक पर्सन और एज एन इंडियन हम बस कीनली वेट कर रहे हैं उस घड़ी का जब इंडिया भी इसी तरह का कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर लेकर आएगा। कि 90s में जब इंडिया ने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर मांगा था और उन्होंने उसे देने से मना कर दिया था, तो उस टाइम पे इंडिया ने अपने लिए सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था। और दोस्तों, ये हमारी हिस्ट्री रही है कि हमने हमेशा सस्ता और मोर इफिशिएंट प्रोग्राम डेवलप करके दिखाया है, फिर वो नासा के सामने इसरो हो, सुपर कंप्यूटर के सामने इंडिया का परम कंप्यूटर हो। और हम पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक हैं कि बहुत जल्द इंडिया से भी हमें इस तरह की न्यूज सुनने मिलेगी कि इंडिया ने अपना बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर लेकर आए। बस इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करता है, और उसी के साथ साथ चैट जीपीटी, जेमिनाई, मेटा एआई और अभी मार्केट में आया हुआ ये डीपसीक, इन सभी ने हमारी लाइफ कितनी आसान की है, हमारे लाइफ के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाला है, और आने वाले टाइम में इस इम्पैक्ट का स्केल किस लेवल पर जाएगा, देखते हैं। टाइम विल डेफिनेटली आंसर अस। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज अरशद सैयद, थैंक यू सो मच।